दुनिया का पहला रॉकेट बनाने वाला शासक जिसकी सोच अपने टाइम से बहुत आगे थी, उसके आर्मी रिफॉर्म और नए नए इन्वेंशन से अंग्रेज इतने भयभीत थे कि उसके मरने के बाद उन्होंने नारा लगाया था कि अब हिंदुस्तान हमारा हुआ। मगर क्या वजह है जिससे आए दिन इस शासक को लेकर विवाद होते रहते हैं। जहां एक ओर कांग्रेस उसे हिंदुस्तान का हीरो, वहीं बीजेपी उसे जिहादी मानसिकता का कट्टर और हिंदुओं का हत्यारा बताती है। आखिर कौन था ये शासक? वैसे इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका विवादों से इतना गहरा नाता है कि मरने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्हीं में से एक है ये शासक जिसका नाम है टीपू सुल्तान। आज हम आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां इसे ऐसा फ्रीडम फाइटर बताया जाता है जो अकेले ही भारत से अंग्रेजों को भगा सकता था, तो दूसरी ओर इसे जिहादी मानसिकता का कट्टर मुसलमान बताया जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। 10 नवंबर टीपू सुल्तान की जयंती का बहिष्कार करना हो या स्कूल बुक से टीपू सुल्तान से रिलेटेड चैप्टर को रिमूव करना हो, बात हर बार टीपू और उसकी नीतियों पर आकर ही रुक जाती है, जिसके बाद पूरा देश 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जहां एक पार्ट इसके समर्थन में उतरता है तो दूसरा पार्ट विरोध में आ जाता है। सारी बातों को डिटेल से बताएंगे, मगर उससे पहले जानते हैं टीपू सुल्तान आखिर था कौन। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। यह मैसूर वही साम्राज्य था जहां द गोल्डन एम्पायर ऑफ विजयनगर हुआ करता था। एक्चुअल में टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली ने धोखे से उस साम्राज्य को हड़पा था जो टीपू सुल्तान को विरासत में मिला था। हालांकि टीपू सुल्तान को यह साम्राज्य किसी सोने की प्लेट में सजा हुआ नहीं मिला था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर के वक्त अंग्रेजों के साथ हैदर अली की जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिसमें हैदर अली की मौत हो गई थी। तभी अचानक से टीपू सुल्तान को साम्राज्य संभालना पड़ा था। असल में मैसूर को 4 बार अंग्रेजों से वॉर करना पड़ा था, जिससे मैसूर तहस नहस हो गया था। वॉर में टीपू ने अपने फादर एंड फैमिली सबको खो दिया था। जब टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना, उस समय मैसूर अंग्रेजों के साथ सेकंड वॉर में उलझा हुआ था, जिसमें हैदर अली की मौत हुई थी और टीपू मैसूर का नया राजा बना था। हालांकि टीपू राजा बन चुका था और उसने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया भी था, लेकिन फिर अंग्रेजों ने एक ट्रीटी का प्रपोजल दिया जिसकी वजह से एक दूसरे के हासिल किए हुए राज्य लौटा दिए थे। टीपू सुल्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अब अपने साम्राज्य पर ध्यान देना चाहता था, इसे विकसित करना चाहता था। मगर इस ट्रीटी से वो युद्ध तो रुक गया, लेकिन वह अपने साम्राज्य पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। क्योंकि उस ट्रीटी के बाद भी बहुत सारे युद्ध हुए, जिसमें मराठा एंड निजाम के साथ हुए वॉर फेमस हैं। और अगर बात करें एंग्लो मैसूर वॉर्स की, तो ये तो जाकर टीपू सुल्तान की मौत के बाद ही खत्म हुआ। ये तो थी टीपू सुल्तान के युद्ध की बात। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान एज अ किंग की, जिसकी वजह से ये न्यूज की हेडलाइन बना रहता है। प्रेजेंट में टीपू के बारे में 3 अलग-अलग विचारधाराएं मिलती हैं, जिनमें एक कांग्रेस एक्सेप्ट करती है तो दूसरी बीजेपी से रिलेटेड है और तीसरे नंबर पर आती है हिस्टोरियन की विचारधारा। हिस्टोरियन सब कुछ फैक्ट्स के आधार पर बताते हैं, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी और लोगों की अपनी सोच के आधार पर विचारधाराएं बनती बिगड़ती रहती हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरियन की थिंकिंग के आधार पर सुल्तान का कैरेक्टर स्केच करते हैं। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर चला जाए तो टीपू सुल्तान एक स्वाभिमानी शासक था। उसने भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए इंटरनेशनल सहयोग प्राप्त करने की कई कोशिश की थी, जिसका एग्जाम्पल कुछ लेटर्स के रूप में हमारे पास आज भी मौजूद है। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया था। इसके अलावा टीपू ने कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस के शासकों से भी लेटर एंड डिप्लोमेट के थ्रू बातचीत की थी, ताकि इन लोगों का सहयोग लेकर भारत से अंग्रेजों को भगाया जा सके। एक्चुअल में टीपू को वो वजह समझ आ चुकी थी जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत में पैर पसार लिए थे। असल में भारत में अंग्रेजों के जड़ जमाने की सबसे बड़ी वजह उनकी पावरफुल एंड वेल ट्रेन्ड फोर्स थी। हालांकि भारत में जनसंख्या तो बहुत थी, लेकिन इंडियन फोर्सेस कभी भी इतनी ट्रेंड और डिसिप्लिन नहीं थी जितनी अंग्रेजों की सेना थी। इसलिए अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए टीपू ने अपनी सेना को फिर से ऑर्गेनाइज्ड किया और इन्हें फ्रेंच मेथड पर ट्रेंड किया। लेकिन बस यही पूरा सच नहीं है। असल में इतिहास के कई सोर्सेस से पता चलता है
कि टीपू सुल्तान ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम का मंदिर काफी फेमस है। इसके अलावा कई सोर्स से ये भी पता चलता है कि 1760 और 1790 के बीच उसने अकेले कोडागु में 600 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यही नहीं, मैसूर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कई स्रोतों से संकेत मिलता है कि टीपू सुल्तान ने लगभग 8000 मंदिरों को डिमोलिस्ट किया था। इसके अलावा मालाबार पर उसने बार बार अटैक किए। टीपू ने अपने एट्रोसिटीज और रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से योद्धा नायरों को तबाह कर दिया था। वैसे इसके बारे में कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन हाल ही में फ्रेंच सेलर फ्रैंकोइस रिपोर्ट की डायरियों की खोज हुई है। असल में फ्रैंकोइस रिपोर्ट वो इंसान थे जो टीपू की सहायता के लिए श्रीरंगपट्टनम आए थे, लेकिन जब वो यहाँ आए तो टीपू की क्रूएलिटीज से बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, जिसकी वजह से ये वापस चले गए। लेकिन टीपू के बारे में लिखी गई इनकी डायरीज उन दावों का पक्का सबूत है जो टीपू को क्रूअल बताते हैं। अब बात करते हैं उस विचारधारा की जिसे कांग्रेस और कर्नाटक की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती हैं, जिनके अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान मैसूर का शेर था और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का ऐसा हीरो था जो अकेले ही अंग्रेजों को भारत से भगा सकता था। वास्तव में इन लोगों का कहना है कि टीपू सुल्तान के बारे में जितनी भी अफवाह फैली है वो सब की सब झूठी है, क्योंकि टीपू सुल्तान अगर मंदिरों को तोड़ता तो वह श्रृंगेरी पीठ का पुनर्निर्माण क्यों करवाता, और अगर वह हिंदुओं से इतनी ही नफरत करता तो फिर उसका अपना वजीर हिंदू क्यों था। खैर, इसके बारे में भी हमारे पास जवाब है। एक्चुअल में हिंदू पहले से ही हिसाब किताब में माहिर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे कोई भी राजा कितना ही कट्टर मुसलमान क्यों ना हो, उसके प्रशासन में हमेशा से ही हिंदू रहे हैं। आप औरंगजेब का एग्जाम्पल ले सकते हो। असल में किसी भी मुगल किंग के एडमिनिस्ट्रेशन में इतने हिंदू नहीं रहे जितने औरंगजेब के टाइम में थे। पर सोचने वाली बात है, ऐसा था क्यों? असल में इसकी दो वजह हैं। एक तो हिंदू अपने कामकाज में एकदम परफेक्ट और लॉयल होते थे। दूसरी, हिंदू अपने वचन के पक्के होते थे। वे अपने वचन के लिए कुछ भी कर सकते थे। शायद यही वजह है कि सभी मुसलमान शासकों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं को जगह दी थी। इसलिए कहा जा सकता है कि टीपू के वजीर का हिंदू होना उसकी जरूरत थी, ना कि उसके सेकुलर होने की निशानी। साथ ही टीपू सुल्तान के फेवर में एक और बात कही जाती है कि वह अपने साम्राज्य में अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसने गरीब लोगों के लिए अस्पताल, फ्री फूड और अदर वेलफेयर स्कीम चला रखी थी। साथ ही वह पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़कियों की शादी भी फ्री में करवाते थे। मगर आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ही ये सारी चीज केवल एक पक्ष के लिए होती थी, और वह पक्ष होता था मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ। हिंदू लोगों को उनकी किसी भी वेलफेयर स्कीम में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। इसलिए ये भी एक वजह है जिसके कारण टीपू सुल्तान हमेशा ही क्रिटिक्स के निशाने पर रहता है, क्योंकि उस राजा को कभी भी सेकुलर नहीं माना जा सकता जो अपनी प्रजा में भेदभाव करता हो। तो चलो अब लास्ट में उस विचारधारा की बात करते हैं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी और बजरंग दल जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। असल में इनका कहना है कि टीपू सुल्तान ने भले ही अंग्रेजों से इतनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इसमें उसका खुद का स्वार्थ था, क्योंकि अगर वो अंग्रेजों से नहीं लड़ता तो उसका वह साम्राज्य चला जाता जिसको उसने इतनी धोखाधड़ी करके हासिल किया था। साथ ही उनके अनुसार टीपू सुल्तान ना तो कोई फ्रीडम फाइटर था और न ही मैसूर का लायन, क्योंकि वह तो बस एक निर्दयी हत्यारा था जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल किया था। यही नहीं, इनका तो यहाँ तक कहना है कि टीपू सुल्तान एक वहशी था जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया और जिसने अपनी तलवार पर खुदवाया था कि या खुदा मुझे इतनी ताकत दे कि मैं हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं का कत्ल कर सकूं। लेकिन हम आपको बता दें कि इसकी जानकारी किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिलती है, जबकि अंग्रेज इतिहासकारों का कहना है कि यह तलवार 4 मई 1799 को सेरिंगपट्टम में टीपू सुल्तान के महल से उनकी हार के बाद ब्रिटिश सैनिकों द्वारा हटाए गए हथियारों में से एक थी। इसे बेड चैम्बर तलवार कहा जाता है क्योंकि ये उनके निजी क्वार्टर में पाई गई थी। हालांकि इस तलवार पर शासक की तलवार शब्द अंकित है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि यह टीपू सुल्तान की इकलौती तलवार थी, क्योंकि टीपू के पास बहुत सारी तलवार मौजूद थी। हो सकता है कि किसी दूसरी तलवार पर ऐसा लिखा हो। वैसे टीपू को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां इसने 8000 से भी ज्यादा मंदिरों को तोड़वाया था, वहीं कई सारे मंदिरों का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया था, जिनमें श्रृंगेरी पीठ का रिकंस्ट्रक्शन बहुत खास है। इसके अलावा उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने का एक और ऑथेंटिक सोर्स मौजूद है। 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर विलियम लोगान, जो कि एक राइटर भी थे,
इन्होंने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में बताया था कि कैसे टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सोल्जर के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान ने आदमियों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी थी और वो बस यही नहीं रुका, बल्कि उसने उनके बच्चों को उन्हीं के गले में बांधकर लटकाया था। इस किताब में विलियम ने टीपू सुल्तान पर मंदिर, चर्च तोड़ने और जबरन शादी जैसे कई घातक आरोप भी लगाए हैं। शायद यही वजह है कि टीपू सुल्तान आज भी जटिल व्यक्तित्व के बने हुए हैं, जिसकी वजह से कोई इन्हें हीरो तो कोई क्रूअल इंसान बताता है। वैसे आपका टीपू के बारे में क्या ख्याल है? आप उनके कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को समझ पाए हैं या नहीं? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि 8,000 मंदिरों को तोड़वाकर अगर उसने 1-2 मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवा भी दिया तो यह उसके पापों को नहीं धो देता। जाहिर सी बात है, क्रूअल ना सही, लेकिन सेकुलर तो वह बिल्कुल नहीं था। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।